नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। हर साल की तरह इस साल भी 2026 में महादेव मेला समिति के अध्यक्ष मनोज हाटे के नेतृत्व में महादेव जाने वाले भक्तों के लिए बस सेवा प्रदान की गई और इसी तरह महादेव जाने वाली अंतिम बस को नरेंद्र उर्फ बाल्या बोरकर सत्ता पक्ष नेता मनपा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पार्वती पते श्री महाकाल जय जय साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने महादेव मेला समिति के अध्यक्ष मनोज हाटे, पूर्व नगर सेवक विलास पराते, नरेंद्र उर्फ बाल्या बोरकर सत्ता पक्ष नेता एवं सहयोगी नंदू वैरागड़े से महादेव यात्रा पर विस्तार से बात की। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। आई चनाई बेवा दिया मामा चनाई बेवा तूने आके बेटू बोले बाबा कैसे तूने आके बेटू एक नमन गिरजा पार्वती एक नमन गिरजा पार्वती मैं मनोज हाटे लालगंज सुदर्शन नगर का निवासी हूँ और कर्मचारियों का प्रतिनिधि भी हूँ। मैं इस महादेव मंडप को भी चलाता हूँ और हमारे सभी कार्यकर्ता जो हमको जो सहयोग करते, बस्ती के लोग सहयोग करते, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो यात्री जाते हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले हमको नागपुर महानगर पालिका में इतने अच्छे नेता बालाभाऊ बोरकर भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको एक नेता दिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत दिल से आभार मानता हूँ। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब, कृष्णा भाऊ खोपड़े, मोहन भाऊ मते, परवीन भाऊ धटके, मैं सभी का आभार मानता हूँ। हाँ। कितना उत्साह है इस बार महादेव जाने के लिए? कितनी बस रोजाना जा रही है और क्या टाइमिंग है? रोजाना हमारी यहाँ से 4 से 5 बस रोजाना जारी थी। शनिवार के दिन कम से कम 15 बसों को हमारे पूर्व नागपुर के लोकप्रिय आमदार कृष्णा भाऊ खोपड़े, इन्होंने 15 बसों को हरी झंडी दिखाई थी। और आज हमारे यात्रा को अंतिम विदाई देते हुए बालाभाऊ बोरकर सत्ता पक्ष नेता नागपुर महानगर पालिका के, उनको हमने यहाँ पे बुलाया अंतिम विदाई के लिए। कल भी एक बस है, वो आखिरी बस रहेगी, लेकिन अंतिम विदाई के लिए हमने बालाभाऊ को इसलिए बुलाया क्योंकि आज 3 बस थी, तो 3 बसों को हरी झंडी आज बालाभाऊ बोरकर जी ने दिखाई। सभी को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो घरों पे लोगों ने गाड़ा अपने अपने घर को 4 व्हीलर गाड़ी जो ली हुई है,
कि हमने यात्रा करना चाहिए, पचमढ़ी की यात्रा हमने करना चाहिए, तो ऐसे लोग अपने घर की सुविधा की गाड़ी से ना जाए, बस से जाए, ट्रेन से जाए। ऐसी सुविधा सरकार ने लगाई हुई है। आज की बात है, सुबेरे सुबेरे हमारे नागपुर के कुछ लोग 4 लोग आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। अपने घर की खुद की गाड़ी से गए और 4 लोगों का एक्सीडेंट हो गया। ये गलत बात है। ड्राइवर कितना भी बोलो तो पचमढ़ी का ड्राइवर पचमढ़ी का होता है, महाराष्ट्र का ड्राइवर महाराष्ट्र का होता है। तो ऐसी गलतियां ना करें। थोड़ा पैसा लग रहा है आपको जाने का, उसकी सुविधा कम से कम अपन अपनी गाड़ी का पेट्रोल भर के जा रहे हैं, तो अपन इतने खर्चे कर सकते हैं, तो कम से कम यात्रा अच्छे से करें अपनी। इतने कहते मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। स्थायी समिति अध्यक्ष महादेव मंडल से महादेव के लिए, बुरा भगत के लिए जो यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है, मैं मनोज जी हाटे के नेतृत्व में ये यात्रा का अच्छे लोकन में एक मैसेज देने का एक संदेश जा रहा है कि एक जगह से, और वो भी एमपी की बस लाकर यहाँ से सुविधा देकर, क्योंकि एमपी का जो रोड है, वो जो पचमढ़ी का रोड है, उसमें कुछ वड़न होती होंगी, और वड़न में वहाँ के ड्राइवर जो काम करते हैं वही ड्राइवर यहाँ के लोगों ने व्यवस्था करके उस बस का व्यवस्था की है एमपी की। मैं इनको बता देता हूँ। अभी इन्होंने बताया कि 13-14 बस 15 बस गई है, और आज मेरे हाथों से एक बस यहाँ से निकली है। मैं आने वाले समय में इनका जो अभी ये 20-25 बस पे जो यात्रा निकालते होंगे, आगे चल के और संख्या बढ़े और लोग इसमें शामिल हो, ऐसी मैं लोगों से अपील करता हूँ। और जो भी इनसे जो अच्छा काम हो रहा है कि भगवान की दुआ से, और महादेव की भी शिवरात्रि 15 तारीख की शिवरात्रि है, और कल से मेरे ख्याल से कल आखिरी बस चलने वाली है, और आज एक बस का लोकार्पण मैंने ये किया, झंडी दिखाई। पर मैं सभी जो मंडली है इनका आभारी हूँ, क्योंकि ऐसी व्यवस्था करके देना, उनको एमपी वालों को तैयार करना, बस वालों को सबसे मिलकर एकजुटपन करके नागरिकों की व्यवस्था करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मनोज जी हाटे के नेतृत्व में सभी लोग कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाता हूँ, और मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। महाशिवरात्रि के पावन पर्व को सबको नागरिकों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा है कि पूरे नागपुर शहर में शंकर भगवान के पूरे जगह कार्यक्रम रहने वाला है। पूरा नागपुर शहर ये शिवमय होने वाला है, और हर जगह महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम बहुत जगह नागपुर शहर में है। मैं सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सबको मेरे परिवार की ओर से और नागपुर महानगर पालिका की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं विलास मधुकरराव पराते 2007 में नगर सेवक था, माजी नगर सेवक हूँ, और उसके बाद में हमने मनोज हाटे और कुछ मित्र मिलके हमने यहाँ से महादेव के भक्त इस क्षेत्र से यात्रा करनी चाहिए करके हमने एक छोटा सा प्रयास करके कुछ ट्रेवल्स वालों को मिले, और उसके बाद में एसटी महामंडल के माध्यम से हमने यहाँ एसटी चलाने का प्रयास किए, और कुछ ट्रेवल्स वालों ने हमको सहयोग करके यहाँ से महादेव मेले की शुरुआत की है। अनेक साल हो गए, सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मनोज हाटे के नेतृत्व में हम यहाँ से महादेव मेला चलाते हैं, और नागपुर शहर में जो महादेव के भक्त हैं वो ज़्यादा करके नागपुर शहर से और अनेक गांव से यहाँ आकर महादेव जाते हैं, पचमढ़ी जाते हैं, जुन्नारदेव जाते हैं, बुरिया भगत जाते हैं, और सुख से यहाँ से यात्रा करके वापस यहीं पे लौटते हैं, और उनको बड़ा सुकून मिलता है कि कम पैसे में यहाँ से यात्रा होती है। दूसरा, उनको कहीं पर भी दूर जाकर ऑटो करके दूर जाने की उनको नौबत नहीं आती, और इसी क्षेत्र से, लालगंज क्षेत्र से, बस्तरवारी से, पाचपावली से, बीना की मंगलवारी से, जूनी मंगलवारी से सबसे ज़्यादा भगत महादेव जाते हैं, और नागद्वार की भी यात्रा यहाँ से की जाती है। इसीलिए यह क्षेत्र हमारा ऐसा महादेव मंडप प्रख्यात हो गया है। जन विकास संस्था के माध्यम से मनोज हाटे यहाँ कार्य करता है, परमिशन लेता है, और
यहाँ से भक्त लोग अपनी यात्रा करते हैं। और अभी अभी हमारे बीच में हमारे बहुत अच्छे नेता नरेंद्र भाऊ बोरकर, जो अभी भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर पालिका के पक्ष नेता है, वो उनके हाथ से इस बस को, भक्तों की बस को यहाँ पे हरी झंडी दिखाई गई और यहाँ से बस रवाना की गई। मैं नंदू मोतीराम जी वैरागढ़े 2009 से यात्रा शुरू है और उसके अंतर्गत शायद हमारे कोई सहयोगी है जो योगी नहीं बन सकते, लेकिन हम सहयोगी है। तो हमारा ये कहना है कि हम जिस भी पद्धत से यात्रा जो शुरू कर रहे हैं वो पद्धत में हमारे को कम ज़्यादा तकलीफें होती है, कम ज़्यादा ये सब कुछ चीज़ें होती है। वो चीज़ों को संभालते हुए हम चीज़ों का सामना करते हुए कुछ पुलिस का सामना करना पड़ता, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता, फायर ब्रिगेड का सामना करना पड़ता, कारपोरेशन का सामना करना पड़ता। और ये सब चीज़ें संभालते हुए कुछ बदमाश आते हैं कुछ खाने पीने में, और ये महादेव की यात्रा ऐसी रहती है उसमें तो हमको सबका सहयोग मिलता, पत्र और सहयोग मिलता, सबका सहयोग मिलता है। उसके बाद में भी हम ये चीज़ों को लेके चलते हैं। हाँ, उसके बाद की सेकंड चरण की बात मैं करता हूँ, सेकंड एंड दूसरे चरण की बात मैं करता हूँ कि हम कभी अगर महादेव गए तो हमको उनका इसलिए सहयोग मिल जाता है क्योंकि हम यहाँ से सहयोग करते तो उन लोग जो है, जिन लोगों ने यहाँ पर कुछ तमाशा किया, वो लोग वहाँ माफ़ी भी मांगते हैं और उसके बाद में हम लोग जैसी भी यात्रा करें हमको यात्रा करने का मौका भी नहीं मिलता और हम यहाँ से सेवा देते रहते हैं। और वो सेवा देने के बाद में हम आपस में कितना भी झगड़ा करें लेकिन हम 4 लोगों को लेके चलने वाले में से लोग हैं, 4 लोगों को लेके चलने वाले में लोग हैं। सर, आपको परिचय देके बताइए। हाँ, मेरा नाम मनोज नारायण दरोड़े। अभी हम यहाँ महादेव की यात्रा को जा रहे हैं लालगंज झाड़ी चौक से। यहाँ बस की सुविधा अच्छी है और यात्रा करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। और मेरी तो 40वीं यात्रा है, हर साल मैं जाता हूँ। अभी लगातार यहाँ से मैं बैठ रहा हूँ तो ये 6वां साल है। बस में सुविधा पब्लिक के लिए अच्छा, हर कुछ, यानी कोई बात की ये नहीं है, सही टाइम पे जाती है वहाँ पर। अभी हमको 11 साढ़े 11 का टाइम दिए थे, 12 बज गए, थोड़ा सा टाइम हो गया, बाकी तकलीफ कोई चीज़ की नहीं है। थैंक यू। आप महादेव जाते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है हर साल का और इस साल का? थोड़ा सामने क्या है, महादेव जाने के लिए कैसा है, कोई यानी घूमने की इससे जाता है और कोई दर्शन के लिए जाता है। अभी हम तो हर साल दर्शन के लिए जाते हैं, अरे हमारा टाइम रहता है दर्शन का ही। आज हम सुबह पहुंचेंगे, कल रात को चढ़ाई करेंगे, दर्शन करेंगे 12:30 बजे, उसके बाद में नीचे उतरेंगे। फिर और पचमढ़ी के अंदर जो भी है दर्शन, भूरा अपना जटाशंकर है, गुप्पत महादेव है, ये दर्शन करके हम फिर अपने नागपुर लौटेंगे।